बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इमरान खान की तकरीर हो गई, आखिरी तकरीर थी गालिबन, और उस तकरीर के अंदर इमरान खान ने जो बातें की, कुछ खुली डुली बातें की, कुछ इशारों किनायों में बातें की। उस तकरीर के बाद उनकी पीठ में एक और छुरा घोंप दिया गया है और तहरीके इंसाफ के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू हो गया है। और इमरान खान की आड़ में जो मुहिम चल रही थी, उन सब की पकड़ शुरू हो गई है। ये आज की वीडियो में पहले नंबर के ऊपर बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा कि सिर्फ तहरीके इंसाफ के अंदर नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर भी एक पूरा, जिसको कहते हैं ना, झुरलू फिरना शुरू हो गया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त पकड़ के अंदर आ गए हैं। और फिर उसके बाद तहरीके अदम एतमाद का मामला सिर्फ वजीर आजम तक नहीं रहा, बात उससे कहीं आगे चली गई है। तहरीक इंसाफ के अंदर इमरान खान के जो बहुत सारे और लोग हैं, उनको भी ऐवानों से हटाने की या सफाया करने की मुकम्मल जो तैयारी है वो शुरू कर दी गई है। और इस बात से हट के आज खबर मैंने आपको दी थी कि जो जनरल तारिक हैं उनको उस कमीशन का सरबराह बनाया जा रहा है जो खत के हवाले से तहकीकात करेगा। और इमरान खान ने अपनी तकरीर के दौरान भी उस खत की बार बार बात की है। अब आप हैरान ये होंगे कि वो जनरल तारिक जिन्होंने रजामंदी जाहिर की थी और उनकी रजामंदी के बाद आखिर उन्होंने चंद ही घंटों के बाद हुकूमत से माजरत क्यों कर ली? किसने उनको फोन किया? किसने उनको कहा कि कम से कम आप जो है वो उस कमीशन से दूर रहें? और वो इतनी ताकतवर शख्सियत थी या वो इतना ताकतवर कोई हल्का था कि पाकिस्तान का एक लेफ्टिनेंट जनरल भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सका? उन्होंने कहा जी ठीक है, मैं इससे हट जाता हूं। ये डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। कप्तान की आखिरी तकरीर थी, ब्लंट तकरीर थी। बहुत सारे लोग उस दिन कह रहे थे इमरान खान इतने ही बहादुर हैं, इतनी ही उनके खिलाफ साजिश हो रही है, हुकूमत उनकी वैसे जा रही है, नाम लें, कहें जी मुझे ये लोग हैं। उन्होंने जिनके नाम लेने थे उनके नाम ले लिए और उसके बाद जो और कुछ किरदार हैं, जो डॉट्स मिलने हैं, जाहिर बात है, जो उन्होंने कहा कि तारीख खुद तायुन करेगी और तारीख फैसला सुनाएगी। इमरान खान ने जितनी बात करनी थी वो बात करके उन किरदारों तक पैगाम पहुंच गया। उनको जो इशारों किनायों में समझाना था वो सब समझ गए और इमरान खान ने ये बताया कि मुझे सब इल्म है। अब अगली स्टेज के ऊपर चल के जाहिर बात है वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएंगे और उस इलेक्शन कैंपेन के अंदर चल के वो ये सारी बात जो है वो कौम के सामने रख सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ की अगर ओवरऑल बात करें तो तहरीक इंसाफ के अंदर यूथ सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मनफी लफ्ज़ भी सुनते हैं। हत्ता कि मौलाना फजलुर रहमान के लफ्ज़ से भी यूथिया लफ्ज़ आपने सुना होगा। वो बुनियादी तौर पे यूथ से ही आगे बिगाड़ के एक छेड़ तहरीक इंसाफ की बनाई गई है और फिर एक पढ़ी लिखी क्लास, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे, एक मिडिल क्लास जो है, और वो सारे के सारे तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ को इसी वजह से सोशल मीडिया के ज़माने में पार्टी इसलिए कहा जाता था कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, उनके लोग बहुत ज़्यादा है। लेकिन थोड़े अरसे के दौरान जब से ये सारे मामला शुरू हुए हैं, खासकर कल से जब फैसला आया है, तो खासकर ट्विटर के ऊपर कुछ ऐसे ट्रेंड्स चलते रहे जो मैं आपको बताता रहा हूं कि जिसमें DGISI के खिलाफ चलते रहे, DGISPR के खिलाफ चलते रहे और जनरल बाजवा का नाम बहुत गूंजता रहा। और ये मैं आपको उस दिन से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि ये गलत है, मैंने आपको बताया था कि हो सकता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक साजिश रचाई जा रही हो ताकि वो इदारों के साथ उनकी लड़ाई हो जाए। और इमरान खान ने तो एक बार भी फौज को क्रिटिसाइज नहीं किया। उन्होंने तो इमरान खान ने तो इमरान फौज का नाम ही नहीं लिया। उनका जी फौज तो मेरा अपना इदारा है। और उन्होंने कहा कि हम उसके बारे में, हत्ता कि उनसे ये सवाल हुआ कि क्या आप जनरल बाजवा को डीनोटिफाई करने जा रहे हैं? उनका मैंने कभी सोचा भी नहीं है, ये तो डिसइंफॉर्मेशन। और वो खुल के कहते हैं कि एक मजबूत मुल्क के लिए मजबूत फौज चाहिए होती है। अब इस सिलसिले में इस वक्त मेरा ख्याल यह है कि अगर तहरीक इंसाफ के खिलाफ ये साजिश थी तो ये साजिश कामयाब हो गई है। कैसे? साजिश करने का मकसद क्या था कि इदारों को और तहरीक इंसाफ को आमने सामने खड़ा किया जाए। अच्छा, वो प्राइम मिनिस्टर लेवल के ऊपर काम नहीं हुआ तो फिर कहां पे हो सकता है? फिर वर्कर्स लेवल के ऊपर हो सकता है। अब खबरें ये हैं कि हसास इदारे इस वक्त बहुत मुतहर्रिक हैं और बाकायदा फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं।
आइंदा 24 घंटों के अंदर एक बड़ा क्रैकडाउन होने जा रहा है। उस क्रैकडाउन के अंदर जिसका गालिब इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के खासकर जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनकी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पी का ऑर्डिनेंस उड़ा दिया है, अब उसके तहत गिरफ्तारियां नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद अब बताया यह जा रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के शक ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस वक्त कैंपेन लॉन्च की हुई है। अब अगर इसके इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो मुबैना तौर पे जो फहरिस्तें तैयार की जा रही है, पता चलेगा मुखालिफ जमातों के लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की या तहरीक इंसाफ की जो डीपीज हैं वो लगाई हुई हैं। अब ओवरऑल खबर यह है कि सोशल मीडिया के हवाले से जो कैंपेन है उसका इदारों ने नोटिस लिया है, लेकिन बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वहां पे भी जो है वो आज एक बाकायदा झुरलू फेरा गया है। वो ऐसे लोग जो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव के आमतौर पे सपोर्टर्स समझे जाते हैं या फिर वो तहरीक इंसाफ के करीब हैं, जिसमें एक बड़ा नाम जो है वो इमरान रियाज या इमरान खान का है, वो खुल के हर मौके पे कहते हैं कि मैं इमरान खान के साथ हूं, मैं इमरान खान के बयानी को सपोर्ट करता हूं। क्यों सपोर्ट करता हूं? एक वाकया अपने वालिद साहब वाला सुनाते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है अब इमरान रियाज को समा न्यूज़ ने ऑफर कर दिया। इसमें पहली बात यह है कि समा न्यूज़ को चैनल को इस वक्त अलीम खान ने खरीदा हुआ है और अलीम खान तहरीक इंसाफ को छोड़ के इस वक्त नून लीग को ज्वाइन कर चुके हैं। एक वजह तो उसकी ये भी हो सकती है और इमरान रियाज ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से तस्दीक कर दिया जी समा न्यूज़ ने उनको ऑफर कर दिया है और उनके मुताबिक इंसान को सच बोलने की एक कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग फिर ये भी कह रहे हैं कि अगर आप इतना बड़ा पैकेज लाखों में लेते हो तो आप अपना जाती एजेंडा नहीं चला सकते, आपको चैनल की पॉलिसी जो है फॉलो करनी पड़ती है। अच्छा, इमरान रियाज के मुतालिक अब सिद्दीक जान ने एक बहुत बड़ा दावा किया। सिद्दीक जान के मुताबिक इमरान रियाज को ऑपोजिशन के कहने के ऊपर ऑफर नहीं किया गया। अब फिर किसके कहने पे किया गया, ये सवाल भी होना चाहिए। अच्छा, आगे चल के मैं आपको ये बताऊं कि मलिहा हाशमी को पब्लिक न्यूज़ से, जहां पे वो शो होस्ट करती थी, उनको भी वहां से ऑफर कर दिया गया। उन्होंने भी तस्दीक कर दिया है। वो तो कहते हैं जी अपने वतन के ऊपर इस तरह की कई नौकरियां कुर्बान है और फवाद चौधरी ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कहा कि वो स्टैंड विद यू, वो उनके साथ हिमायत का इजहार कर रहे हैं। दूसरी जानिब इरशाद भट्टी के मुतालिक खबर आई, शेरी मजारी ने कहा कि उनको भी आज ऑफर कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद इरशाद भट्टी ने कहा जी मुझे ऑफर नहीं किया गया, मैं छुट्टियों के ऊपर हूं, सोमवार को मैं वापस आ जाऊंगा, 3 दिन की छुट्टियां। अब फिर और भी फिर तहरीक इंसाफ के हामी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर जो मोईद पीरजादा हैं उनके मुतालिक तो फिर इसका मतलब है किसी वक्त खबर आ सकती है, लेकिन ये इस किस्म की बात है। अब एक सवाल यहां पर जरूर है कि वो सहाफती हल्के जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ जो क्या कहते हैं कि किसी भी किस्म की जो फ्रीडम है उसको सपोर्ट करते हैं, कहते हैं जी आपको सहाफ़ी आज़ाद होने चाहिए, मीडिया आज़ाद होना चाहिए, कम से कम ये भी सहाफ़ी हैं। मलिहा हाशमी शो होस्ट करती हैं, इमरान रियाज शो होस्ट करते हैं, या बाकी जो लोग हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेफिनेशन सहाफ़त की अपनी है कि जो आपके बयानियों को सपोर्ट करते हैं सिर्फ वही सहाफ़ी हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई किसी ने मजम्मत नहीं की, कोई कैंपेन नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो शायद उनके हल्के को सपोर्ट नहीं करते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है, क्रैकडाउन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से वो लोग, और उसके बाद जो तहरीक अदम एतमाद वज़ीर आज़म से शुरू हुई थी वो बहार पाकिस्तान में आ गई है। यानी 3 अप्रैल को स्पीकर के खिलाफ, असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लॉन्च की गई। अच्छा, वो डिप्टी स्पीकर आके बैठ गए। दूसरे नंबर के ऊपर चल के आज कासिम सूरी जो हैं, जो डिप्टी स्पीकर हैं, जिन्होंने वो रूलिंग दी थी, जिनकी रूलिंग को जो है वो कलअदम करार अदालत ने दिया, उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब फिर सवाल यह है कि जो वोटिंग होनी है तहरीक अदम एतमाद को, एक तो आज वोटिंग नहीं होनी, मैं आपको कल से बता रहा हूं कि वोटिंग नहीं होनी, हुकूमत ने इसकी तस्दीक कर दी है। फवाद चौधरी साहब ने बोल के कह दिया जी कल कम से कम वोटिंग नहीं होगी। और भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो अरकान हैं उनके मुताबिक वो चाहते हैं पहले खत का मामला पार्लियामान के सामने रखा जाए, मुमकिन तौर पर कल बहस करवाई जाएगी और बहस अगर नहीं भी होती तो इजलास को मुलतवी कर दिया जाएगा। उनके मुताबिक फिलहाल अदालत ने हमें सिर्फ इजलास करवाने का कहा है, जरूरी नहीं हम कल ही वोटिंग करवाएं, उसके ऊपर बहस भी हो सकती है, तो मामला अगले हफ्ते तक जा सकता है। अच्छा, उसके बाद जो है बात सिर्फ यहीं तक नहीं रही, बल्कि ये बात यहां से निकल के खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंच गई है। अच्छा, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ को सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है उनके पास, लेकिन उसके बावजूद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो महमूद खान उनके वजीर आला हैं उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई है। अब तहरीक अदम एतमाद वहां पे कौन से जमीर जाग गए हैं, वहां पे कौन सी उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, या इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, ये भी सवाल है। लेकिन क्या जब आपने किसी को सबक सिखाना होता है तो फिर ये बातें नहीं देखी जाती। आगे चलते हैं, कमीशन की बात करते हैं। कमीशन वो जो खत के हवाले से आज वफाकी काबीना ने कल बनाया था,
अब उसकी तहकीकात तो होनी चाहिए थी। लेकिन अरशद शरीफ के मुताबिक जनरल तारिक जो हैं उन्होंने माजरत क्यों की है, इसका मैं जवाब देने से पहले आपको ये बताऊं कि फवाद चौधरी ने इस बात की तस्दीक की है कि हमने ये नोटिफाई करने से पहले या ऐलान करने से पहले जनरल तारिक से बात की थी और जनरल तारिक रिटायर्ड जो हैं उन्होंने इस बात के हवाले से अपनी रजामंदी जाहिर की थी कि जी ठीक है, मैं ये कमीशन जो है इसको हेड करता हूं और 90 दिन के अंदर खत की तहकीकात करके पहुंचाऊंगा। अरशद शरीफ के मुताबिक उनके करीबी जराए, उनके घर के जो जराए हैं वो बताते हैं कि जनरल तारिक को कोई नामालूम कॉल आई है, कोई फ़ोन आया, कहाँ से आई है उन्होंने नहीं बताया। फ़ोन आया है और फ़ोन आने के बाद उनसे कहा गया है कि आप इस कमीशन की सरबराही न लें। अब पाकिस्तान की फ़ौज के रिटायर्ड जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कोर कमांडर मंगला, स्ट्राइक कोर के अगर वो इस बात से पीछे हट रहे हैं तो उसका मतलब ये होगा फिर बहुत ही जो ताकतवर शख्सियत है, ये ताकतवर हल्का है कि कोई ताकतवर जगह है, वहाँ से फ़ोन आया होगा यकीनी तौर पे उनको। जो ज़ाहिरी बात है उन्होंने नहीं बताया, अरशद शरीफ ने भी यही बताया कि उनके करीबी ज़राए बता रहे हैं। उसके बाद जनाब इस वक्त BBC उर्दू के साथ जनरल तारिक ने बात की है। उनके मुताबिक उसकी दो वजूहात हैं। एक तो ये कि जब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाएगी और वज़ीर आज़म अपने मनसब से हट जाएंगे तो एक तो कमीशन जिसका गालिब इम्कान है तहलील हो जाएगा, दूसरा अगर तहलील नहीं भी होता तो ये गैर फ़ाल हो जाएगा और गैर फ़ाल होते हुए उनके इस कमीशन के सरबराह बनने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। जब तक अपडेट्स थी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।